हाय एवरीवन, वेलकम टू ए सक्सेस क्लासेस। और जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 कवर किया था। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपको हमारा फर्स्ट और थर्ड वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का देखना है तो उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप हमारे चैनल पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इस एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है और उसमें भी हमको जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर आप देख सकते हैं कि a जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है। ये x² के साथ में जो लिखा हुआ है a वो आपका इस x² का कोफिशिएंट कहलाता है। वैसे ही b जो लिखा है वो x के साथ लिखा है, तो b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। और दोस्तों c वह कांस्टेंट है। तो अब आप समझ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या है। दोस्तों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप समझते हैं कि इसके सॉल्यूशन भी दो होंगे, इसका मतलब इसके जीरोस भी दो होंगे, रूट्स भी दो होंगे। सॉल्यूशन, जीरोस और रूट्स तीनों एक ही चीज है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो इसके अगर हमने जीरोस अल्फा और बीटा ले लिया है, मान लिया है कि अल्फा और बीटा होगा, तो इन अल्फा और बीटा जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है। आप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि क्या है b, तो माइनस का साइन b और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, तो a। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन में c, कांस्टेंट क्या है c, तो c कांस्टेंट की जगह क्या लिखेंगे c, और कोफिशिएंट ऑफ x² की जगह लिखेंगे a, जो हमने ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ था। तो आई होप फ्रेंड्स आपने ये अच्छे से समझ लिया है और ये रिलेशनशिप हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का वो हमें एक्सरसाइज में काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। मैं आपको 3 पार्ट्स करके दिखाता हूं, बाकी के 3 पार्ट्स आपको अपने से भी ट्राई करने हैं। और जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे दोस्तों तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं 3 पार्ट्स आपको करके दिखाता हूं और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि इसका जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थ्योरम यूज करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट और यहाँ पर आप x² का कोफिशिएंट देख रहे हैं जो कि है 1। 8 इंटू 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 8 और 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इन 3 2s को हमको ऐसे यूज करना है कि जिससे हमारा बीच में 2 बन जाए। तो हम इनको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 मतलब 4 और 4 माइनस ये वाला 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, इस 2 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 2। तो दोस्तों हमने लिख दिया है 4 माइनस 2
बाद में हमारे पास x है तो x -8 और इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इज इक्वल टू 0 लिखना है, फिर हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब देखो दोस्तों मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अंदर x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर ले लिया, x माइनस 4, तो हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 4। तो यहां से हमारा निकल के आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे जीरोस हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। जो कि होता है माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ये निकल के आया है 2। अब सम ऑफ जीरोस, इनकी जो रियल वैल्यूज हैं जीरोस की, हम सम ऑफ जीरोस की जगह वो रखेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने से हमारे पास 2 ही आ रहा है और ये इस तरह से हमारा रिलेशन जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में है वो वेरीफाई होता है। तो दोस्तों एक कंडीशन ये होती है और दूसरी कंडीशन आपको जो फॉलो करनी है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है हमारे रियल वैल्यूज हम रख देते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -2 × 4 और फॉर्मूले में रखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर -8, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1। तो दोस्तों अगर हम -8 अपॉन 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -8 और -2 × -4 करेंगे तो वहां से भी हमको आएगा -8। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए दोस्तों आपने पहली कंडीशन में भी वेरीफाई किया है और दूसरी कंडीशन में भी आपका वेरीफाई हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमें दोस्तों इसमें भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थ्योरम यूज करके इसके फैक्टर करने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट 1 है एंड यहाँ पर एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो 4 × 1 करेंगे, पहले आया 4 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2। अब इनको कैसे यूज करें कि हमारा 4 बने, तो 2 + 2 हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 × s + 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन आ गया इन दोनों में तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 माइनस कॉमन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा s इज इक्वल टू हाफ और यहाँ पर भी s इज इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास जो जीरोस मिले हैं वो दोनों ही सेम है, हाफ हाफ। तो अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस जो कि होता है माइनस और ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x वेरिएबल होता है, अगर यहां पर हमारा वेरिएबल s है तो कोफिशिएंट ऑफ s होगा जो कि है -4। नीचे कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर जो कि है 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस 4/4 जो कि होता है 1
और सम ऑफ जीरोस, अगर हम इसकी रियल वैल्यूज जीरोस की सम करते हैं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, यहां तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 आ चुका है, हाफ प्लस हाफ हम आपका होता है 1, तो यहां से ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। चलिए दोस्तों, पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हमको दूसरी कंडीशन निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर है 1, तो हमने 1 लिख दिया है, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो कि होता है 4। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इसकी रियल वैल्यूज से भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, रियल वैल्यूज क्या है, हाफ इंटू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा ऑलरेडी 1/4 आ चुका है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/4 और राइट हैंड साइड में भी 1/4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए फिफ्थ ऑप्शन। मैंने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन स्किप कर दिया है क्योंकि वो काफी सिमिलर हैं और इजी हैं, उनको आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों। मैं आपको फिफ्थ ऑप्शन करवाता हूँ, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन आ रहा है 4u, तो हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारे पास u प्लस 2। यहां से ये 4 इस 0 के नीचे चला जाएगा, तो यहां पर ये बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस u को अलग से 0 के इक्वल करेंगे तो हमको एक 0 मिलेगा, और u प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 करेंगे अलग से तो हमको दूसरा 0 मिलेगा, u इज इक्वल टू 0। ये हमको पहला 0 मिल गया है। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको मिलेगा u इज इक्वल टू -2। ये हमारे दो जीरोस हमको मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, वहां पर x होता था, यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल u है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u होगा जो कि है प्लस का 8, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ u² तो वो है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -8 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोस हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसकी रियल वैल्यू से भी सॉल्व कर लेते हैं, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में हमारे पास -2 आया था वो लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही हैं। तो आपने कंडीशन नंबर 1 वेरीफाई कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन के लिए, तो जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए आप इस इक्वेशन को, कहीं आपको कांस्टेंट दिख रहा है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह लिखेंगे 0 और नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u² जो कि है 4। आपको पता है 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर 0 ही आता है, इसका मतलब हमको राइट हैंड साइड में 0 मिल चुका है। अब हमको रियल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में। रियल वैल्यूज जीरोस की क्या है, 0 एंड -2, तो 0 मल्टीप्लाई -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं और कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई है। तो दोस्तों काफी आसान था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपके पास में एक ब्रैकेट के अंदर 1/4 -1 दिया हुआ है। इसमें 1/4 जो है दोस्तों वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम है।
इसका मतलब है कि जो ये 1/4 है वो सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस, एंड जो -1 है वो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास ना तो जीरोस हमको मालूम है और ना ही हमको वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है। तो दोस्तों हमको इन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वह फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वो है x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros is equal to 0। दोस्तों हमको ये फॉर्मूला यूज करना है और अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर लेंगे। केवल हमको इसकी जगह पर वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर x² की जगह x² लिख देंगे, माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख देंगे 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख देंगे जो कि है -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर अपॉन में 4 है, यहाँ पर भी अपॉन में कुछ नहीं है, तो 4 यहाँ पर इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा एलसीएम का काम करेगा। और जब हम एलसीएम लेते हैं 4 तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर हम मान लें 1 था, 1 से हम 4 में डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो आएगा 4x² माइनस 4/4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ वो आएगा x, और इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों इस 0 के साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ 0 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर 4 0 के साथ चला गया, यहाँ से हम 4 को हटा देते हैं तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारे पास बचा है 4x² माइनस x माइनस 4। यही दोस्तों हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सिखा दिया है। हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन थी, सम ऑफ जीरोस मैंने ऐसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। हमने केवल क्या किया है, सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी है। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं, जो कि है ब्रैकेट में हमको दिया है सम ऑफ जीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3। दोस्तों यही फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो मैं फॉर्मूले को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके यहां लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लिखनी है जो कि है √2, फिर उसके बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखनी है 1/3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे इसके नीचे आपका 1 ले लेते हैं, इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 1/3 है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पास 3 टर्म्स है और एक फ्रैक्शन में है तो हमको फिर एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 3। इस 3 का मल्टीप्लाई ऐसे एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2, 3 इंटू √2 मतलब 3√2। हमेशा होल नंबर को पहले लिखते हैं, फिर रूट वाले नंबर को लिखते हैं, फिर उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, ये डिनोमिनेटर वाला 3 इस 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हट जाएगा और ये 0 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लिख लेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन और कराता हूं, बाकी के 3 ऑप्शंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। काफी आसान है, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस आपको नहीं करा रहा हूं, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा मेरे और मुझे भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, काफी आसान है। चलिए आइए दोस्तों, ये हमने 5th ऑप्शन लिया है, इसके बाद हम 5th ऑप्शन को करते हैं। तो ये हमारे पास दिया है ब्रैकेट में -1/4 एंड कॉमा 1/4। ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसको हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नाउ अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसको अप्लाई करेंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोज जो कि है -1/4, उसके बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि है 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पर हम एलसीएम देखेंगे क्या आएगा। एलसीएम हमारा 4 आएगा। 4 एलसीएम लेने के बाद इस 4 का मल्टीप्लाई x² के साथ हो जाएगा, तो 4x² माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, ये हमारे पास ये हमारा राइट हैंड साइड में 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। 0 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों वो आएगा हमारा 0 और 4x² प्लस x प्लस 1 हम नीचे लिख देंगे। और दोस्तों यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखा आपने, काफी आसान था और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस मैंने इस क्वेश्चन के आपके लिए छोड़े हैं वो आप अपने से ट्राई करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मत सोचिए कि मैं उनको नहीं करा रहा हूं। अगर इनकेस आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको डिफिकल्टी फील होती, कोई क्वेरी है उन क्वेश्चंस में भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस के भी आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 हमारे अपकमिंग नए वीडियो में लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।